जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मूलांक 6 के रिमेनिंग पार्ट के बारे में। यहाँ से कि इनमें भाग्यवाद होता है, ये लास्ट सेंटेंस था। इसके आगे से आपको बताएंगे इनमें और क्या 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 गुण इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट है ना, आपने देखा टाइटल में। तो इनमें सबसे ज़्यादा तो शुक्र प्रदान होने के कारण ये सजे सवरे, सुंदर वेशभूषा, कमनीय आकृति, धनी होते हैं, सौभाग्यशाली होती हैं। लेकिन जो हमने आपसे कहा ना, इनमें पूर्व ज्ञान जैसे पहले से हो जाता है। क्यों हो जाता है वो? मतलब सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, वो भी इनमें होता है। क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु हैं ना, और शुक्र क्या है इनका राशि स्वामी है। तो इस वजह से ये गुण भी इनमें पाया जाता है। धन के लिए ये प्रयास करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अर्जित करते हैं मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो अभी हमने मूलांक 6 की बात की, लेकिन अब आता है 1 और 5, 15 नंबर। 1 और 5 को आप जोड़ेंगे तो भी 6 बनेगा। लेकिन अब 1 नंबर सूर्य का हो गया और 5 नंबर बुध का मान लिया गया। तो उसमें सूर्य और बुध के मिश्रित गुण पाए जाएंगे अब इसमें। हाँ, इनमें अब सूर्य के गुण और बुध के गुण, अर्थात दोनों के ही कुछ गुण इनमें मिश्रित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब उनके भी गुण का लाभ मिलेगा, उनका भी। एक तरह से मिलाने से सूर्य बुध को क्या बन जाता है? बुध आदित्य, क्योंकि सूर्य को आदित्य भी कहते हैं ना, बुध आदित्य योग टाइप से ये बन जाता है। कई बार ये लोग सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिलाकर इनको धन के मात्रा में मतलब इनकी कमी नहीं होती है, इनके पास काफ़ी धन होता है। और अगर आपसे ये ऐसा बोल रहे हैं, धन के लिए आपसे ये कह रहे हैं कि इनको कमजोरी है पैसे की, तो ये आपसे गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है वो मतलब काम नहीं हो रहा उस तरीके से। और इनके अंदर क्या चीज़ होती है? कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं ये इतना कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इनके बॉस कोई हैं, इनको काम बोल के गए हैं 6 अंक वाले को, तो क्या करेंगे ये जाएंगे अगले के पास, उससे कहेंगे जरा ये आपको बॉस ने बोला है और आप ये इस काम को करिए, इनको ये फाइल वहाँ उनको पहुँचा दीजिए, ऐसा करिए। और हम तो अब जा रहे हैं यहाँ से, दूसरे के पास जाएंगे, उसको भी समझा देंगे कि ऐसा है, ये काम आज ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास होता टाइम तो हम कर देते या करवा भी देते। तो इस तरह से बोल के ये हट जाएंगे। और जैसे ही सब काम पूरा कंप्लीट होगा, फाइल रख दी जाएगी, सब कुछ, तब आ करके खड़े हो जाएंगे। ये कहेंगे कि ये तो हमने ही कराया है, हमने ही किया ही है। तो अगला आदमी जो वो भी अवाक रह जाएगा कि जिसने पूरा भी किया होगा। अच्छा, और अंकों में और भी कई जो अंक होते हैं, जैसे 9 नंबर है, तो उसमें वो क्रेडिट के लिए इतना चोर नहीं होता। इनको क्रेडिट चोर भी आप कह सकते हैं 6 अंक वाले को। मतलब क्रेडिट लेने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। मतलब जब माला पहनने की, तो सबसे आगे खुद कूद के पहुंच जाएंगे। ये गुण इनमें होता है सबसे आगे। इनको वैसे भी एक तो मिलता है, मतलब मिलता ही है इन लोग को क्रेडिट, किसी भी चीज़ का ईजिली मिल जाता है, ये कह सकते हैं। और ये खुद भी उसके लिए तैयार रहते हैं, आगे से आगे जोड़ दे करके। कुछ भी होगा काम दूसरों से करवा लेंगे, निपटा देंगे, और आगे आके कहेंगे अरे हम ही ने तो सब करा है, हमने कराया है। तो अगला भी चुप रह जाएगा, ठीक है, देख तो रहा ही है सामने कि इसको क्रेडिट के लिए पड़ी हुई है। तो ये इस तरह से क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं। और इनको क्रेडिट मिलता भी है, और क्रेडिट ये लेता भी खुद है, और क्रेडिट ये लेना भी चाहते हैं। इनका एक ये होता है। असल में वो गुण शुक्र का है ना, शुक्राचार्य गुरु हैं, तो वहाँ से इस तरह से करा लेते काम। अब बारी आती है 2 पे 4, 24 नंबर। 2 और 4 को भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 6 अंक, अर्थात ये भी मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 2 नंबर है जो चंद्रमा का है, ठीक। 4 नंबर है राहु का, तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया।
एक तरह से राहु और केतु को चंद्रमा के साथ यदि बैठ जाए या सूर्य के साथ, तो उसको हम यहाँ थोड़ा सा कुंडली से भी आपको विश्लेषण वो करके मिक्स करके बता रहे हैं आपको, तो वो बन जाता है ग्रहण योग। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दूसरी तरह से भी देखना ज़रूरी है। चंद्रमा यानी धन का कारक भी हो गया, और दूसरी तरफ राहु ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि राहु का कोई स्वरूप नहीं है ना, इसको छाया ग्रह कहा जाता है। तो धुआं होता है राहु, उसका सिर है, तो सिर है तो दिमाग चलाएगा, और चंद्रमा का अंक होने के कारण थोड़ा सा भावुक भी हो सकता है। तो इस तरह से भावनाओं में भी कभी बह सकता है और दिमाग चला भी सकता है। धुआं है तो ऊंचाई तक जाएगा, और ऐड करेंगे तो बनता है 6 का अंक, जो कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, कई बार बोल चुके आपको। बताने का तात्पर्य ही ये है कि आप इन चीज़ों को जानें। तो क्या होगा, इनके पास धन की कोई कमी बिल्कुल नहीं होगी, और सारे गुण इनमें पाए जाएंगे। पूरे जो 6 के गुण हैं वो तो सब में पाए जाएंगे, वो चाहे 15 हो या 24। तो इस तरह से हमने मूलांक 6 के बारे में जाना कि ये लोग कैसे होते हैं। अच्छा, 9 के साथ क्या रहता है उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बताएंगे आपको। तो और 6 में क्या होता, दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं ना, अपना मतलब निकलवा लेंगे ये किसी से भी, बड़े नाटकीय कर्म कर लेते हैं। कविता में भी रुचि इनको हो सकती, कवि, संगीतज्ञ और संगीत में रुचि, और गायक, सज्जाकार, जैसे वो नहीं होते हैं फैशन वाले, तो उस टाइप से। और ये लोग कलाओं के, ललित कलाओं के ज्ञाता भी ये माने जाते हैं। कई बार इस तरीके की हरकत से इनको जीवन में एक समस्या भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे दोस्त एक ही टाइम में बना लेते हैं ना, तो इनको इसकी वजह से, अब देखो थोड़े दोस्त होंगे तो उनको आदमी एडजस्ट कर लेगा। अब किसी के इतने ज़्यादा हैं कि तो कैसे कर पाएगा, वो कितना मैनेज कर लेगा ना, तो वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हमने आज मूलांक 6 के बारे में बात की। हालांकि मित्रता संबंधों में अपने प्रगाढ़ता रखते हैं, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ होती है ना कि बहुत जल्दी हर चीज़ में, और असंतोष इनमें थोड़ा पाया जाता है। चीज़ों में बड़ी जल्दबाजी करते हैं और असंतोष भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने आज और एक चीज़ इनके साथ ये है, इनको कई बार खतरनाक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे लड़के हैं तो जैसे मर्डर वगैरह, क्या लड़ाई झगड़ा बहुत कलेश मच जाता है। लड़के हैं तो लड़कियों के कारण, और अगर लड़की है तो लड़कों की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ परिस्थिति इस तरह की सामने आ सकती है जो हानिकारक, मतलब इनका थोड़ा ज़्यादा है ना कि अच्छी चीज़ों में काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इनकी शादी के भी 2 से 3 तक हो सकती हैं। जैसे लोगों की नहीं, जैसे 2 या 3 शादी हो जाती हैं, तो वो यही होते हैं, मूलांक 6 वाले ही वो माने जा सकते हैं। तो आज हमने 6 की चर्चा करी। मूलांक की रिमेनिंग पार्ट था ये, जो आपको पूर्व में बता चुके हैं, उसके आगे का क्रम। अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो आपको पहले वाला भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। और अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि मिस हो गया, हमें आपने ये नहीं बताया, तो आप आराम से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, कमेंट्स में, तो हम आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन में आपके आंसर आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए अच्छा इतना ही, और आपको कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो कई बार कहते भी नहीं हैं, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।